सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज की क्लास के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, बर्मा कब भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ भाई? 1937 में। ठीक है ना। किसकी सिफारिश पे देखो भाई, यहाँ पे बता रखा है, डिटेल में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1935 के अधिनियम में भारत से अलग बर्मा देश के गठन का प्रावधान किया गया भाई। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगला प्रश्न है भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? प्रश्न अच्छा है। तो बताओ यार, किसको? लक्ष्मी सहगल को, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा सफली, कमला भाई नेहरू? बताओ किसको है? तो इसका जवाब आएगा विजय लक्ष्मी पंडित भाई। ठीक है। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी भाई? प्रथम महिला सभापति। ठीक है। जिसको संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, महासभा का क्या बनाया गया था भाई? भारतीय सभापति होने का गौरव प्राप्त है, यानी सभापति नियुक्त हो गई थी भारतीय। अगला प्रश्न है भाई, तो निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको कौन कौन से देशों को वीटो पावर मिली हुई है। तो किसको नहीं है? फ्रांस, भारत, चीन, या इनमें से कोई नहीं? बताओ यार। तो क्या जवाब आएगा? भारत को वीटो पावर नहीं मिली भाई। ठीक है ना। भारत को नहीं मिली हुई। तो कौन से देशों को मिली हुई है, यहाँ पे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है। ठीक है ना। 15 सदस्य का मतलब सदस्य कौन होते हैं? देश भाई। ठीक है। यानी भाई 15 देश होते हैं संयुक्त, जो आपका, ठीक है ना, राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके अंदर। समझ गए? 15 सदस्य हैं, यानी 15 देश हैं। 15 देश में से 5 सदस्य, यानी 5 देश स्थायी तौर पे, और 10 सदस्य मतलब भाई 10 देश अस्थायी तौर पे, ठीक है, इसमें शामिल होते हैं। अगर बात करी जाए चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है भाई, ये स्थायी रूप से सदस्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। यानी 5 सदस्य कौन कौन से हैं? मेरा लग गया, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका भाई। ठीक है ना। ये आपके रहेंगे, कर लोगे याद। तो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। यानी भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिली हुई। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भाई, ठीक है ना, बड़ी पावर में है, तो आने वाले समय में हमें भी वीटो पावर मिलेगी। तो वीटो पावर किसको मिलती है? ठीक है, कोई साथी बता सकता है भाई किसको मिलती है और क्यों मिलती है? ठीक है ना भाई, बेरा होना चाहिए इसी चीज़ों का, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। अगला प्रश्न है भाई, ब्रिटिश इतिहासकारों में किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में विभाजित किया? तो किसने कराया भाई? तो यो कराया था जेम्स मिल ने। किसने कराया? जेम्स मिल ने। अगला प्रश्न है भाई, तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किन 3 स्थानों पर उच्च न्यायालयों की स्थापना करी? यानी भाई अंग्रेजी सरकार के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा भारत में पहली बार 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय बनाए गए। कहाँ कहाँ बताइए? बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, मद्रास, या कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास? कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे या दिल्ली? कहाँ पे बनाए गए? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में ना। सी ऑप्शन भाई मुझे लगता है इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका टॉप में रहेगा। ठीक है ना भाई, ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निकल जाए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी, ठीक है भाई, पिछले प्रश्न की बातें बता रखी हैं, देख लेना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। कौन से भाई? ठीक है, अधिनियम के तहत पूछे आपसे तो आप बता दो 1861 के तहत। ठीक है ना। 1862 में स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है भाई, बांडुंग सम्मेलन कब होया? तो बांडुंग सम्मेलन कब होया था? तो बांडुंग सम्मेलन होया था मेरे भाई बी मतलब भाई 1955 में। ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ा, यू बांडुंग सम्मेलन केस होता है। देखो भाई, तो भाई क्या गुट निरपेक्षता की ओर पहला कदम,
ठीक है, बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से उठाया गया था। गुट निरपेक्षता किसको कहते हैं, कौन कौन साथी गुट निरपेक्षता को समझता है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है ना। जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू साहब और अब्दुल, ठीक है, नासिर, ये जो नाम दे रखे, प्रतिभागी रहे थे भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को तत्स्य में 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सम उल उलेमा की उपाधि से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई अपना पानीपत वाला, कौन भाई, अल्फाज हुसैन अली, जिसके नाम से उर्दू पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है ना। उर्दू पुरस्कार कौन सा, आली पुरस्कार किसके नाम पे जारी किया गया है, तो भाई अल्फाज हुसैन अली के नाम पे उर्दू भाषा में, ठीक है ना। अंग्रेजी सरकार ने 1904 में ये जारी किया था, ठीक है ना। ये नाम है यानी जो उपाधि दी थी, ठीक है ना, समसम उल उलेमा की उपाधि। तो भाई अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ। भूदान आंदोलन मेरे भाई अप्रैल 1951 में होया, ठीक है। अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हो गया था। किसने शुरू कराया भाई, कड़े तो शुरू होया भी होना चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई अप्रैल कौन सी, 18 अप्रैल 1951, ठीक है भाई। तो ये था, ठीक है ना, गांव, और ये था आपका राज्य आंध्र प्रदेश। किसने कराया भाई, विनोबा भावे ने, ठीक है ना। ये देख लेना, अच्छा प्रश्न है क्योंकि बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। ये तो घना आसान प्रश्न है भाई। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई है, ठीक है ना। किसने करी थी भाई, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये प्रश्न तो बेरा होगा था हमने। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में, देखो भाई तीलियां तो आप सभी समझ जाते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां, 24 हैं। लेकिन तीलियों के नाम और देख लो भाई, आरे भी कहते हैं, स्पोक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आरे या स्पोक्स कितने अपने, 24 हैं भाई राष्ट्रीय ध्वज में, ठीक है ना। तीलियां आए, आरे आए, स्पोक्स आए, बात एक है भाई, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। अगर बात करी जाए अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है भाई, उसकी जो लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3:2, ठीक है ना। ये भी बढ़िया प्रश्न है, 3:2 इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। यू प्रश्न भी कई बार आवे हैं। तो इसमें 3 पट्टियाँ भाई, 3 पट्टियाँ कौन सी, ठीक है ना, जो अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं, उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियाँ आपको दिखाई देती होगी। कौन नहीं दिखाई देती मेरे भाई, दिखाई दे मैं कदे न सोचो, ठीक है ना। अगला टॉपिक है भाई अपना भारत का भूगोल, समझ गए ना। भारत का भूगोल मतलब भाई भारत की स्थिति, भारत किस दिशा में है, भारत के कौन कौन से राज्य लग गए हैं, ठीक है ना, कौन कौन से देश हैं, ये सारी चीज़ भाई समझ गए होगे। तो भारत का भूगोल में पढ़ांगे, कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। देखो भाई सामान्य परीक्षा है क्या, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। तो पहला ही प्रश्न 1 नंबर का है भाई, तो मैकमोहन रेखा भाई भारत और किसके बीच सीमा बनाती है, एडा भारत हुआ, ठीक है। मिस्टेक से 72 लिख रहा है, क्या एडा हुआ भारत, ठीक है। भारत और किसके बीच सीमा बनाएगी भाई मैकमोहन रेखा, तो किसके बीच, चीन के बीच। चीन और भारत के बीच भाई कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन रेखा लगती है, ठीक है ना। तो भाई पूछे आपसे कौन से सम्मेलन में ये, ठीक है, प्रस्तावित हुई थी 1914 में शिमला सम्मेलन में, ठीक है ना। क्योंकि मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन के द्वारा वर्ष 1914 के अंदर शिमला समझौता में प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो मणिपुर की राजधानी आ रही है, राजधानी भी आएगी कि, तो बताओ यार मणिपुर की राजधानी की है, कही है तो राज्य राजधानी भी कौन मेरा पावर कर लिया करो, राज्य राजधानी भी 1-2 परसेंट ऐड फंस जा कर है, ठीक है ना। जीके में नहीं फंसागा, रीजनिंग में फंसाएगा भाई आपने, ठीक है ना। रीजनिंग में आ जा कर राज्य राजधानी, समझ गए होगे। तो भाई पढ़ लिया करो यार। तो मणिपुर की राजधानी क्या होगी, इम्फाल भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो झारखंड की राजधानी पूछें तरत है, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है ना। तो झारखंड भाई देखो अलग राज्य के रूप में 15 नवंबर 2002 को बिहार से विभाजित कर दिया गया, यानी किस तरह अलग हो रहा भाई झारखंड बिहार तक, कब होया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे कौन सा स्तर है भाई, जो अपनी धरती है नहीं उसके वातावरण में सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है भाई,
अक्षोभ मंडल, ठीक है ना। 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई पूछे, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है मेरे भाई। कितनी है? 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखो भाई, जिसने अपने, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीछे क्लासें देख लो प्ले लिस्ट में जाके आराम से, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो साथी सीक्वेंस में पढ़ेगा, पीडीएफ को अच्छी तरीके से भाई देखेगा, ठीक है ना, वही बच्चा 10 गुना में है, वरना तो भाई टाइम पास कर लो बस। अगला प्रश्न है भाई, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच आती है? ठीक है ना, इब्बे पढ़ा था अपन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। देखो भाई, ठीक है ना, यह रेखा चीन के तिब्बत और स्वायत्त क्षेत्र, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर ठीक है गुजरती है भैया, भारत के अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, गुजरेगी ये मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है भाई, भारत का कौन सा बिंदु भाई दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा? इंदिरा पॉइंट भाई, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। यह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्री, यानी समुद्र में क्या हो गया था भाई, जलमग्न हो गया था। समझ गए होगे जलमग्न का मतलब। तो ये कहाँ पे है भाई? कन्याकुमारी तमिलनाडु को माना जाता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा भाई? इंदिरा कोल, जो कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना। उत्तरी बिंदु पूछे आपसे कौन सा है भाई? इंदिरा कोल, ठीक है ना। उत्तरी पूछे इंदिरा कोल जो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है ना। दक्षिणी पूछे इंदिरा पॉइंट, कर लोगे याद। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत, ठीक है भाई, ढके हुए है बताइयो, यानी आवृत किए हुए हैं। तो कितनी, यानी भाई विश्व में अपनी, ठीक है ना, कितनी जगह है? 2.4, तो 2.4% पापा, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां भाई। पहला स्थान किसका कोई बताओगा? क्षेत्रफल में पहला स्थान विश्व में कौन से देश का है भाई? ठीक है, पहला और दूसरा बताइयो तुम्हें, ठीक है। 7वां भारत का है, पहला और दूसरा बताइयो। अगला भाई, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो भाई, 1 नंबर का प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है भाई? भारत आएगा मेरे भाई कौन से में? उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे आपसे, कितना हो जाएगा? देख लो भाई, 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6, देशांतरीय विस्तार 68 7 97 25, ठीक है। याद कर लेना, 8 4 37 6 68 7 97 25, ठीक है। ये तो है देशांतरीय और यह है अक्षांशीय, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपका, ठीक है ना, पेपर में आता है भाई, कदे सोचो पेपर में बहुत बार आओ, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना। तो याद कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? देख भाई, आ गया 1 नंबर का प्रश्न, भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पालक स्ट्रेट दोनों के द्वारा, यानी मन्नार की खाड़ी और पालक स्ट्रेट क्या करती है भाई? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है क्या? जल डमरू, तो जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं भाई, बताओ, ठीक है ना। कहाँ से अलग करेगा? पाक से भाई, ठीक है ना। जल डमरू जो मध्य है भाई, भारत और श्रीलंका को अलग करेगा पाक से। अंडमान निकोबार किसके द्वारा पृथक होते हैं? यानी अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होते हैं भाई? 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल, तो किसके द्वारा अलग होंगे? सारे प्रश्न पेपर में आ रहे हैं भाई, देख लो। ग्रुप डी का पेपर हुआ था नहीं 2018 में, प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा, कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना। सारी चीज़ें बता रखी है, डिटेल में पढ़ लियो जब PDF मिलेगी। तो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा, कौन सा है? कौन सा मेरे भाई? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल देखो भाई, ठीक है ना। देख लो भाई कितना है, कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का दूसरा और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे MP है भाई, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे
उत्तर प्रदेश से। कर लोगे याद। अगला प्रश्न है भाई 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है भाई भारत की मुख्य जो भूमिका दक्षिण यानी दक्षिणी अक्षांश पूछा है भाई इसने। दक्षिणी अक्षांश मैंने क्या कहा था, अक्षांशीय विस्तार आओगा तो क्या होगा भाई 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश की, ठीक है, ओर से, और अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, बात करी जावे तो कड़े तक चलेगा 37.6 तक भाई, ठीक है, 8 4 से लेकर 37.6 तक। तो अगला प्रश्न है भाई कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं होता। भारतीय राज्य कर्क जो रेखा में उसके द्वारा विभाजित नहीं होगा, तो कर्क रेखा के द्वारा भारतीय राज्य विभाजित नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता मेरे भाई, तो वो राज्य है मेरे भाई ओडिशा, ठीक है, यानी ओडिशा से कर्क रेखा नहीं जाती है भाई, विभाजित नहीं होता। तो कौन कौन से राज्य है भाई, 8 राज्य देखो, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो याद कर लेना भाई कर्क रेखा, ठीक है ना, 30.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है भाई, ठीक है ना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है चमकता है। और इसकी, ठीक है, जो उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित होता है कितना, 23.50 डिग्री पर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की मानक माध्यम रेखा किस शहर से होकर गुजरेगी। तो भारत की मानक माध्यम रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, मिर्जापुर। तो उत्तर होगा मेरे भाई इसका मिर्जापुर। क्या जवाब आएगा, मिर्जापुर। कर लोगे याद भाई, मिर्जापुर इसका जवाब आएगा। 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पर स्थित आएगा ये, ठीक है ना। ये बात बहुत बढ़िया बता रखी है इसमें। अगला प्रश्न है भाई भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में किन अक्षांशों के बीच आता है, ठीक है ना। ये पूरा पूछ लिया, पहले तो शुरू वाला पॉइंट पूछा था उत्तरी अक्षांश का, ये दोनों उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ही है, ठीक है, विस्तार पूछा इसने, बता दो यार, ठीक है ना। 8 4 37 6 मैंने बता रखा है, तो 8 4 से लेकर 37 6 यानी ए ऑप्शन होगा भाई आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है भाई। देखो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। भूबद्ध राज्य पूछा, बिहार है भाई, ठीक है ना। इसके पूर्व में पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल स्थित है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी निकाल दो। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। तो अगला प्रश्न है भाई जो आपके क्या है, महाद्वीपीय पठार, ठीक है। तो महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, यानी किस दक्षिणी बिंदु पे पश्चिमी घाट मिलेगा और पूर्वी घाट मिलेगा। तो उत्तर क्या होगा इसका, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, देखो भाई, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई पूछे आपसे, तो सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है ना, किसकी, डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, नीलगिरी की पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी। कितनी, 26-30 मीटर भाई, कितनी है, 26-30 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु, जब आसान प्रश्न है, कारोवा की चोटी यानी क्रोव की चोटी, कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ठीक है ना। ये जो आपकी भाई कौन सी है, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु, ठीक है ना। मोरनी की पहाड़ी कड़े निकले पंचकुला में, पंचकुला का उच्चतम बिंदु कौन सी है, क्रोव की चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी, कोई बताएगा, कमेंट में बताइए भाई। मैंने हरियाणा जी की में ये प्रश्न करवा रखा, क्रोव की चोटी है जो, उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, बताइए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है। सैंडल चोटी भाई कड़े मिलेगी आपको, सैंडल चोटी मिलेगी अंडमान निकोबार यानी अंडमान निकोबार में भाई, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च बिंदु इसका 732 मीटर रहेगा, ठीक है। सैंडल पीक भाई नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना, ये कड़ा अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय क्षेत्र में पूछा है ना, भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी होगी भाई, कंचनजंगा, ठीक है, जिसको हम केटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई बताओगे कोई, कितनी ऊंची है कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए भाई, ठीक है ना, केटू की ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न है शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है भाई, ठीक है ना। ऐसी ही एक नदी है टांगड़ी, ठीक है ना, जिसको हम टांगरी नदी बोलते हैं। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, कहाँ से निकलेंगी, ठीक है, बात करेंगे भाई, सारी बात बताऊंगा था हमने, ठीक है। ये प्रश्न है क्या, देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ
खालिस्तान जिले में स्थित है। कड़ते निकले भाई शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है ना। ग्रुप डी में लिया तो शिवालिक की पहाड़ी निकले मेरे भाई अम्बाड़ा, ठीक है ना। अम्बाड़ा तय और कड़े भाई अम्बाड़ा से लेके, ठीक है ना, पंचकूला, अम्बाड़ा, पंचकूला और यमुनानगर भाई, ठीक है ना। 3 जिलों से, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, निकलती है। यानी ये प्रश्न आ जाए शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी, अम्बाड़ा में और भाई पंचकूला, यमुनानगर में। तो आज की क्लास में इतना ही है भाई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास हिंदी के साथ, यानी 6 बजे हिंदी की क्लास है और शाम को 7 बजे आपका टेस्ट है। तो आज की क्लास भाई, ठीक है ना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिलेगी। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में भाई, ठीक है ना। सारी जो पीडीएफ है फ्री में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1 रुपया भी नहीं देना भाई, सारा कंटेंट आपको ओरिजिनल, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का भाई, ठीक है ना। आप पर्सन देख लो, ठीक है ना, जो साथी पढ़ते हैं उनको पता भी है भाई। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।